15 अगस्त 2025 शुक्रवार। आज धन्य कुमारी मरियम का स्वर्ग में उग्रहण समारोह का दिन है। आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिमा मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओफीर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजकुमारियां तुम्हारी प्रिय सखियां हैं। ओफीर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और पिता का घर भूल जाओ। अनुवाक्य। ओफीर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करेंगे। वह तुम्हारे स्वामी है, वे दंडवत करो। वे भजन गाते हुए उसे ले जाती और राजा के महल में प्रवेश करती हैं। अनुवाक्य। ओफीर के स्वर्ग से विभूषित होकर एक महिला तुम्हारे दाहिने खड़ी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 26। मसीह चुपचाप मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में से सो गए हैं, उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उसके पुनर्गमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। मरियम स्वर्ग में आरोहित कर ली गई है। स्वर्गदूतगण आनंद मनाते हैं। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कान में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर के आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता का कृपा दृष्टि की है।
अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा और अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के तीनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। पवित्र बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां लोगों ने प्रभु की दया और उसके महान कार्यों का अनुभव किया, या फिर ऐसी घटनाएं जहां वे प्रभु की करुणा और दया को बड़ी उत्सुकता से अनुभव करना चाहते थे। ऐसे अवसर पर लोग अक्सर अपने हृदय के भावों को प्रभु के समक्ष उड़ेल देते हैं। वे अपनी भावनाओं को गीत या इसी तरह के अन्य माध्यमों के द्वारा व्यक्त करते थे। हमारा विश्वास है कि माता मरियम को प्रभु ने प्रारंभ से ही पाप से मुक्त रखा था, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपने पुत्र की मां बनाने के लिए चुना था। इस इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। मानव जाति के लिए ईश्वर का अपूर्व कार्य था। इस पाप के दलदल से मुक्त होने में माता मरियम को प्रतिनिधि चुना गया था। ईश्वर की दयालुता और महानता को देखकर माता मरियम का हृदय प्रभु की स्तुति करने लगता है। उसके शब्द ईश्वर की महानता का बखान करते हैं, ईश्वर के स्वभाव और सद्गुणों का दर्शन कराते हैं। ईश्वर दरिद्रों को और दीन दुखियों की पुकार सुनता है। कभी कभी अन्याय सहने वाले लोग निराश होते होंगे कि हमारा न्याय कब होगा, कब हमें अन्याय से मुक्ति मिलेगी। माता मरियम हमें यह भरोसा दिलाती है कि ईश्वर निष्क्रिय नहीं बल्कि लोगों को बचाने में सक्रिय है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।